कोटि न अभिनंदन करते हैं। बता दीजिए। माननीय बलराम यादव जी, रघुनाथ जी और उनके साथी जो कि पुरानी से आए हैं, अपने साथियों को लेके हम उनका स्वागत करते हैं। शास्त्री जी और उनके साथी जो कालका जी से आए हैं उनका भी स्वागत करते हैं। पैगाम कार्यकर्ता ज्योति जी हैं जो मयूर विहार से अपने साथियों के साथ पूरी बस भर के लाए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो साथियों, सभी साथियों का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। माननीय रामेश्वर ठाकुर जी और माननीय विनायक जी जो जबलपुर से आए हैं, वो सभा में बैठे हो, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो स्टेज पे ऊपर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय रामेश्वर ठाकुर और विनायक जी, धन्यवाद साथियों। अगले वक्ता के रूप में देखिए भाई, इस बार हमने भी सोच रखा है कि जो भागीदारी महिला का होना चाहिए वो मिलना चाहिए। भले ही संख्या कम है, लेकिन मैं अगले वक्ता के रूप में कमलेश मधौलिया जी से आग्रह करूंगा कि वो आए। इन्होंने अंबेडकर एजुकेशन ट्रस्ट चलाते हैं और इनका सुनने के लिए आप लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इनको कहीं जाना भी था, इसलिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे जल्दी करा दें। धन्यवाद। सभी को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आज सावित्रीबाई फुले जी का पुण्यतिथि है। उनको जन्मदिन तो 3 जनवरी परिनिर्वाण दिवस है, जन्मदिन नहीं है। और उनको नमन करते हुए काशीराम जी को 5 मार्च के लिए भी अभी से मैं नमन करते हुए आपके सामने कुछ मुद्दे रख रही हूँ जो हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। आज देखा गया है कि जहाँ देखो 22 प्रतिज्ञाओं की शोर हो रहा है कि 22 प्रतिज्ञा ले लो और भगवान की पूजा पाठ करना छोड़ दो। वो सब क्या मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि 22 प्रतिज्ञा में शराब का सेवन भी, नशे का सेवन भी मना है, तो हमारे जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं 22 प्रतिज्ञा, क्या वो शराब नशा छोड़ने को तैयार है या लोगों को सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं? बौद्ध धर्म को अपनाना अच्छी बात है, लेकिन उसके फॉलोवर बनना बहुत मुश्किल है। उनका अनुसरण करना, 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करना बहुत मुश्किल है। एकजुट जहाँ पे हम होना चाहिए वहाँ पर हम एकजुट नहीं हो रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारा समाज टुकड़ों में बटा हुआ है। आज हालत ये हो गई है कि सिंगापुर के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि 2047 में पूरी तरह से भारत राष्ट्र हो जाएगा। अगर सिंगापुर के चीफ जस्टिस को इतना पता है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, तो हमारे बहुजन समाज के लोग क्यों सोए हुए हैं, क्यों टुकड़ों में बटे हुए हैं, क्यों अपनी पार्टी और दल को छोड़कर, अपनी ईगो छोड़कर एक साथ एक पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है और हमें इसमें सबसे पहले 50% अब महिलाओं की भागीदारी चाहिए। महिलाएं तो बिकेंगी नहीं, आदमी तो शराब पे, पैसों पे बिक रहे हैं। हमने बहुत देख लिया, जितने भी पार्लियामेंट में, विधानसभा में चुन के आदमी जाते हैं, आज वो किसी पार्टी से चुन रहे हैं, कल किसी और की गोद में जाके बैठ जाते हैं या फिर अपनी पार्टी की गुलामी करते हैं। ये हमें अपने नेता नहीं चाहिए। हमें अपने नेताओं को दोबारा से खड़ा करना है और जिस तरह से भी उनको काम करना है, अब महिलाएं भी करेंगी और आज के नए लोगों को खड़ा करना है। जो 25 लाख मेरठ में लगाए गए हैं बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए, अगर 25 लाख किसी नेता को बनाने में लगा देते तो शायद पार्लियामेंट में खड़ी होकर इनकी आवाज लगाते। आज माला जो है 51,000 की माला अंबेडकर के परपोते यशवंत राव डाल के गए हैं। क्या उनकी माला से हमारा समाज सुधार का हो गया? हमें इन छोटी छोटी चीजों को देखना पड़ेगा कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, कहाँ पाखंड में लगा हुआ है, माला डलवा के अपने आप को नेता कह रहे हैं। ये सबसे बात गलत है। आप कंझावला केस लीजिए, कंझावला केस 1 जनवरी को हुआ था। आज उनके 3 बच्चे
जो ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना उनकी ढंग से खाना पीना हो रहा है। आप ये देखिए कि उनको कोई देखने वाला नहीं है। दिल्ली सरकार ने 10 लाख उनको पैसा दिया है। 10 लाख जो औरत डायलिसिस करवा रही है एक हफ्ते में 2 बार 3 बार, और उसकी दवाइयों का कोई खर्च सरकार नहीं उठा रही है। तो हमें ये नहीं लगता कि हमारे बहुजन समाज को उसके लिए कोई आवाज उठानी चाहिए कि भाई उसके बच्चों को हमारी दिल्ली सरकार स्कूलों में हॉस्टल में रख के उनको अच्छी पढ़ाई दे, उनकी खाने पीने का खर्च उठाए और उसकी दवाइयों का भी इंतजाम करे, जिससे कि उसके बच्चे किसी काबिल हो। कल वो अगर माँ मर जाती है तो उन 3 बच्चों की देखभाल कौन करेगा? ये हमारे समाज कल्याण हमारा कहाँ है? कौन सो रहा है? क्यों नहीं हम आप उसके लिए आवाज उठा रहे कि वो समाज कल्याण उसका बोझ उठाए उन 3 बच्चों का। आज सवाल ये भी है कि हमारे पास जो न्याय मिल रहा है, क्या वो न्याय हमें मिल रहा है? आपने देखा होगा कि हाथरस की बेटी को गैंग रेप का केस हटा दिया गया है और उसको 1 आदमी के उम्र कैद सजा दे दी और 3 लोगों को बरी कर दिया। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे दिल्ली में इतने लोग हैं, यूपी में क्या हर एक जगह इतने वकील लोग हैं, वो केस क्यों नहीं लड़ते? उनके लिए 10 वकील क्यों नहीं जाते एक केस के लिए? आज कोई भी केस हो जाता है तो हमारे जो पीड़ित लोग हैं वो दूसरी कास्ट के लिए जाते हैं वकीलों को ढूंढने। हमारा वकील कोई सोया मिलता है, कोई आवाज नहीं उठाता, सिर्फ वो भाषण दे रहे हैं। इसलिए हमें उन वकीलों को भी जगाना है। हाँ, हमें उन वकीलों को जगाना है कि किसी भी तरह से वो हमारे पीड़ित परिवार को साथ लगे और उनके साथ इंसाफ की लड़ाई लड़े, जिससे कि वो अपने समाज में जीने के लायक अपना जीवन जी सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब हम सब के बीच में जसपाल सिंह खीवा साहब जो कि मंच पे विराजमान है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। ऑल इंडिया बैकवर्ड फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप लोग से गुजारिश है कि तालियों में कंजूसी नहीं करिए।